अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, अगला है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अष्टफलकीय समकुल। इनमें आप देखोगे टू टाइप्स के होंगे। कितने होंगे? टू टाइप्स के। एक तो होते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इन्हीं को बोलते हैं इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस भी बोल सकते हैं। ओके, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग लिगैंड कॉम्प्लेक्स या हाइपर लिगैंड कॉम्प्लेक्स। समझिए बच्चों, ये सब इन्हीं के नेम हैं। ऑक्टाहेड्रल का फर्स्ट टाइप आंतरिक कक्षक संकुल, निम्न चक्रण संकुल, चक्रण युग्मित संकुल, प्रबल लिगैंड संकुल, इस तरह के कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टाइप है इसका। इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, ध्यान रखना है, ये होता है D2sp3। यहां पर जो D यूज होगी वो है dx2y2 dz2। इसके अलावा ns प्लस npx npy और npz, इस तरह से ये ऑर्बिटल्स यूज होंगी किसके लिए? हाइब्रिडाइजेशन मैटर है। अब आता है कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो ध्यान रखें कि मेटल आयन में +2 से लेके +2, +3, +4 इस तरह का कोई भी चार्ज लगा हो और D1 से लेके D6 तक का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा हो। ये है स्कैंडियम 3+ से लेके कोबाल्ट 3+, स्कैंडियम 2+ से लेके कोबाल्ट, ठीक है, और यहां पर आयरन 2+, इस तरह से। मतलब है स्कैंडियम 2+ से कोबाल्ट यहां तक है, या स्कैंडियम 2+ से आयरन 2+ तक। इस तरह के अगर आयंस हैं तो इनमें D1 से लेके D6 तक ही कॉन्फ़िगरेशन आएगा। और स्ट्रॉन्ग लिगैंड जैसे कि साइनाइड है, अमोनिया है, NO2 है, ये क्या है बच्चों? NO2 है, EN है, CO है, PY है, ठीक है, इसके अलावा PH3 है। ये सब स्ट्रॉन्ग लिगैंड कहलाते हैं। इनको स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो आयन है ये अच्छे इलेक्ट्रॉन, ये जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है, जैसे Cn में कार्बन हो गया, NH3 में ये हो गया, NO2 में नाइट्रोजन हो गया, En में नाइट्रोजन है, CO में कार्बन है, Py में पिरीडीन में, ठीक है, नाइट्रोजन है, फॉस्फीन में फास्फोरस है, सल्फाइड आयन है। ये अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड्स। इनमें ध्यान रखना है कि जो पेयरिंग एनर्जी है ग्रेटर देन CFSE, इनमें इनकी जो पेयरिंग एनर्जी है वो इनकी CFSE से ज्यादा है, सॉरी इनकी जो CFSE है वो इनकी पेयरिंग एनर्जी से कहीं ज्यादा है, इसलिए ये अंदर इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर देते हैं। फर्स्ट सीरीज। अगर आपको सेकंड सीरीज में +2, +3, +4 कुछ भी मिले, D1 से D6 कॉन्फ़िगरेशन आता है, तो चाहे वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो चाहे वीक लिगैंड हो, मैंने अभी आपको बताया है सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी सीरीज है वहां पर कोई लिगैंड स्ट्रॉन्ग वीक नहीं होता, सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, तो इस बेस पर आपको पहचान जाना है। ध्यान रखें +3, +4, +5 अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट है और फर्स्ट सीरीज भी है तो वहां पर भी वीक लिगैंड और स्ट्रॉन्ग लिगैंड सब स्ट्रॉन्ग होते हैं, वहां पर भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज में लिगैंड बहुत इजी अंदर तक अट्रैक्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा d ऑर्बिटल्स के पेयर्ड हो जाते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जैसे CONH3 6 3+, FeCN 6 4-, FeCN 6 3-, MnCN 6, अब कोई भी माइनस लगा हो यहाँ पर, मान लो 3- है या 4-, इस तरह से। ओके, अब मैंने आपको बताया कि +3 या +4 या प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट हो और वीक स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो, कुछ भी हो, तो भी ये इसी तरह का हाइब्रिड है। जैसे NiF6 2-, तो यहाँ पर 4+ है, Mn 4+ H2O 6, इस तरह से समझ गए ना। COH2O 6 3+, ध्यान रखें CO2+ के साथ तो H2O वीक लिगैंड है, लेकिन H2O 3+ के साथ यही स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, क्योंकि वो अंदर सारे इलेक्ट्रॉन भर देता है, जिसके कारण T2G जो ऑर्बिटल्स है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और CFSE की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही यहाँ पर ये 4+ स्टेट है, तो इसके साथ भी फ्लोराइड। और यहाँ पर देखो आप PTA है, चाहे PT हो या PD हो, क्लोराइड एक वीक लिगैंड है, लेकिन ये और ये सेकंड सीरीज के मेंबर्स हैं, इसलिए इनके साथ इनके जो कॉम्प्लेक्स हैं इनकी 4 स्टेट में, तो यहाँ पर भी ये लिगैंड किस तरह से वर्क कर रहा है, क्लोराइड स्ट्रॉन्ग लिगैंड। तो जनरली आपको ऐसा ध्यान रखना है, देखो कि किनके साथ क्या कॉम्प्लेक्स में ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ और कब मैग्नेटिक फील्ड क्या है।
ओके, तो यहाँ पर कोबाल्ट 3+ हो या Mn+3 हो या Cr+3 हो, समझ गए बच्चों। इनके साथ जो कॉम्प्लेक्स हैं, इनके साथ साइनाइड है। ओके, यहाँ हम लिगेंड ऐसा ले लें, ये लिगेंड है NO2 1- है, अमोनिया है, समझ गए ना। इसके अलावा आप देखें EN है, PY है, ओके, पिरिडीन हो गया, फॉस्फीन हो गया। इस तरह के अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो ये Ml6 जो भी चार्ज आता है यहाँ पर N+-, समझ गए ना। इनके साथ इनके इसके अलावा इसमें H2O भी लेंगे। ओके, H2O के साथ भी इसी तरह का ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो है D2sp3। अब आप इनके साथ कोई भी जैसे CO En, ठीक है, अब आपको यहाँ पर CO CN6 3- लिखा हो, चाहे CO NH3 6 3+ लिखा हो, चाहे CO NO2 6 -3 लिखा हो, चाहे CO En +3 लिखा हो, CO PY 6 और यहाँ पर +3 हो, ठीक है। इसके अलावा मैं ये बता दूं कि जैसे C6H6 इस तरह के लिगेंड या CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरह के लिगेंड्स जुड़े हैं तो भी यही हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3। ओके, यहाँ पर Fe के साथ देखें 3+ तो साइनाइड ग्रुप ले लो, ओके, NO2 ये ले लो, PY ले लो या En ले लो, ये सब इसी तरह से यहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। आयरन 2+, आयरन 3+, इनके साथ H2O एक वीक लिगेंड है और वो sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन करता है। Fe3+ के साथ अमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो भी इसके साथ इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे इस तरह से। अब आता है कि इनका मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। बाकी सेकंड सीरीज थर्ड सीरीज तो मैंने आपको बता ही दिया कि M यानी कौन सा मेंबर है, यहाँ पर सेकंड सीरीज है। ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहा हूँ बच्चों, थर्ड सीरीज है, ठीक है। और 6 लिगेंड है, चाहे वो क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, मतलब चाहे हैलाइड आयन हो, चाहे NH3 हो, चाहे साइनाइड हो, NO2 हो, En हो। अगर ये मेंबर सेकंड थर्ड सीरीज के हैं और इनमें कोई भी चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट है +- जो भी है तो वहां पर Ml6 इस तरह से जो भी चार्ज आता है +- यहाँ पर भी क्या हाइब्रिडाइजेशन दोगे आप, ये है। अभी मैंने आपको बताया जैसे K2PtCl6 ये लिखा है या लिखा है WNH3 ठीक है +3 लिखा है। तो ध्यान रखें K2PtCl6 लिखा है या H2PtCl6 लिखा है। तो यहां पर भी आप देखोगे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन लेना है, इस तरह समझ लेना। तो यहां तक बात समझ गए होंगे आप। अब देखो आप कुछ एग्जांपल्स हम इस तरह से भी ले सकते हैं इसके। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो म्यू है कॉम्प्लेक्स का, ओके, वो लेस देन होगा म्यू क्या, मेटल आयन। अब आप ही देख लो CO3+ है, आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे CO3+ का तो कितना दिखेगा 6, तो यहाँ 1 2 3 ये CO का जो होता है CO कितना होता है 3d7 4s2, इसका कितना हो जाएगा 3d6 ठीक है और 4s0। तो यहाँ पर ये 4 n की वैल्यू कितनी होगी 4, तो म्यू n अगर हम CO3+ देखें ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास 4 ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 24 भी है। जबकि अगर आपको कहा जाए CO NH3 में देखें तो यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन चूंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ D2sp3, तो हमारे पास 3 ही ऑर्बिटल्स ऐसी बची जहां में 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर गए और यहाँ अमोनिया आ गया, तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई 0। तो ध्यान रखें कि जो कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट है वो उसके फ्री मेटल एटम के जो एटम है या आयन है
इससे क्या होगा, कम आएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको बता ही चुका हूं पहले, K4FeCN6। किसी का भी कॉम्प्लेक्स अगर आपको स्ट्रक्चर या उसकी फॉर्मेशन बतानी है, जैसे आपको यही दे दिया जाए CONH3 6 ओके, तो यहां पर आपने CO का कितना लिख दिया 3d7 4s2 4p0, फिर यहां पर कोबाल्ट 3 प्लस कर लिया तो हो गया 3d6 4s0 4p0। CO2+3 में आप कौन सा हाइब्रिडाइजेशन लेना चाहते हैं, D2। पहले आप CO3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिख लें फ्री स्टेट में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हैं, बाकी S और P खाली है। CO+3 में आपने दिया D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, यहाँ पर पेयर्ड हो गए। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है अमोनिया, ओके, और यहाँ पर आपने ये खाली कर दिया। अब यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल्स हैं यहाँ से लेके यहाँ, तो ये क्या है D2 sp3। अब आपने कॉम्प्लेक्स बना दिया, क्योंकि अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है तो पॉजिटिव चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 4 6 यहाँ एक अमोनिया, एक यहाँ अमोनिया, और यहाँ पर आपने अमोनिया को ऐड कर दिया, NH3 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 और ये है NH3। कुल मिलाकर ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहाइड्रल है। अब इस तरह से ये स्ट्रक्चर होगा इसका बच्चों, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर, ओके। और यहाँ टोटल हम चार्ज लगा देंगे कितना, +3। ये कैसा होगा, n चूंकि 0 है तो μm इसका क्या है, 0 है, तो ये होगा डायामैग्नेटिक, इस तरह से। तो मैग्नेटिक नेचर भी हम हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे निकालते बन गया तो बहुत इजी कॉम्प्लेक्स में बता सकते हो कि वो कैसा होगा। तो यहां तक समझ गए। अब एक चीज और आ जाती है कि यहां पर अगर स्ट्रॉन्ग और दोनों लिगेंड दे रखे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ठीक है और प्लस वीक लिगेंड ठीक है, और फर्स्ट सीरीज हो, ओके। तो ध्यान रखना है कि 4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड और +2 वीक लिगेंड्स हैं, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन यही होगा। या फिर 3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड +3 वीक लिगेंड है तो भी हाइब्रिडाइजेशन यहां होगा। लेकिन अगर यहां पर आप देखोगे कि 2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और +4 वीक लिगेंड है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। बात समझ गए ना? जैसे मैं मान लो यहां पर लिख दूं कि CONH3 ठीक है +1, तो यहां पर आप हाइब्रिडाइजेशन क्या बताओगे, ये वाला। और लिखा है COCl4NH3 तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहां पर क्या, sp3d2। अभी हम इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से पहचानना है, समझ गए आप यहां तक? तो अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो सेकंड टाइप है, और वो है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, वीक लिगेंड या हाइपो लिगेंड कॉम्प्लेक्स। ये सब जितने भी लिखे हुए हैं, इन सब में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d2। यहां पर जो ऑर्बिटल्स यूज होंगे वो है ns, npx, npy, npz, ndx2y2 और ndz2, जबकि वहां पर ये अंदर की d ऑर्बिटल्स होती हैं, किसमें, d2 sp3 में। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करें, तो देखो मेटा लाइन +2 लिखा है चार्ज है, और d1 से लेके d10 तक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, वीक लिगेंड हो, ये है या फिर H2 है, तो ध्यान रखें वहां पर हमेशा कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो होगा Ml6 +2 -2 जो भी चार्ज आता है, ठीक है, 2 प्लस या फिर माइनस, और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या दिखा देना है, sp3d2। जैसे मैंने यहां लिखे हैं CrH2 MnH2 ठीक है, Fe2 कोबाल्ट H2 2
NiH2O इस तरह से कॉपर के साथ या जिंक के साथ लिखा है H2O होल 6, ठीक है 2+। ये सारे कॉम्प्लेक्सेस इसी तरह से हैं जो कि फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया ये वाला। अब आता है कि कोई भी मेटल आयन चाहे +2 हो या +3 हो या +4 चार्ज लगा हो, +2 या +3, अगर हम ये कहें कि यहां पर ये चार्ज है +2 हो या +3, इससे कोई भी चार्ज है, अगर D8 से लेके D10 तक का कॉन्फ़िगरेशन है, समझ गए ना क्या, 8 से 10, तो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो और चाहे वीक लिगैंड हो, ध्यान रखें वहां पर हाइब्रिडाइजेशन हमेशा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि D8 होने पर भी अंदर की 2 ऑर्बिटल्स खाली नहीं हो सकती, D9 में भी खाली नहीं हो सकती, D10 की तो बात ही छोड़ दो। तो इस तरह से जैसे Ni2+ है या Ag+ है या Zn2+ है, कैडमियम 2+ है या फिर Pt2+ है या Pd2+ है, और भी जो भी सीरीज हैं, अगर उनमें ये कॉन्फ़िगरेशन है तो अंदर की ऑर्बिटल्स यूज नहीं होंगी, हमेशा बाहर की डी यूज होंगी, और इस तरह से वहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन आपको यही ध्यान रखना है। जैसे जिंक है, अब आप जिंक में देखें, ठीक है, तो जिंक D10 है, अब यहाँ पर चाहे स्ट्रॉन्ग बी कोई भी लिगैंड जोड़ दो, H2O जोड़ दो, चाहे En जोड़ दो, Py स्ट्रॉन्ग बी कुछ भी जोड़ दो, फ्लोराइड जोड़ दो, क्लोराइड जोड़ दो, ब्रोमाइड जोड़ दो, आयोडाइड जोड़ दो, कोई भी लिगैंड जोड़ दो स्ट्रॉन्ग बी, अगर जिंक के साथ कोई कॉम्प्लेक्स पूछा गया है तो वहां पर ध्यान रखें वहां पर sp3d2 ही होगा। कैडमियम 2+ है या Ag+ है या Au3+ है या निकल 2+ है या प्लेटिनम, ये कोई भी लिगैंड्स इस तरह से अगर ये मेटल आयंस हैं तो अंदर की डी कभी खाली नहीं हो सकती, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगैंड लिया हो चाहे उस पे कोई भी लिगैंड। जैसे ZnNH3 होल 6 2+ है या ZnCl होल 6 4- है, या प्लेटिन निकल का अमोनिया के साथ बना कॉम्प्लेक्स है, या प्लेटिनम का है, प्लेटियम का है, समझ गए ना। तो इनके साथ अगर कॉम्प्लेक्स बनता है तो भी यही हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसके अलावा कोई भी मेटल आयन है और H2O के साथ जो मैंने अभी ये कॉम्प्लेक्सेस बताए हैं, H2O भी 2+ के साथ इसी तरह के कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ पर बात समझ गए होंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना है आपको। देखो यहाँ पर आप बता दूं मैं कि यहाँ पर अगर Fe2+ हो या फिर चार्ज 2+ हो या फिर Fe3+ हो, मतलब यहाँ Fe2+ हो चाहे Fe3+ हो, अगर इनके साथ H2O कॉम्प्लेक्स बनाता है जैसे कि FeH2O होल 6+2 या FeH2O होल 6+3, तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बच्चों, sp3d2। कौन सा होगा, sp3d2। ऐसे ही कोबाल्ट 2++ H2O के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा H2O होल 6+2, तो यहाँ पर भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2। समझ गए। Fe2+ के साथ और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनता है FeNH3 होल 6 इस तरह से और +2, तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3d2। जबकि कोबाल्ट 2+ में अमोनिया का बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन उठ के बाहर चला जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। और इस तरह से यहाँ पर अमोनिया का इस तरह के कॉम्प्लेक्स हैं। और भी बता दूं मैं, अगर यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर वीक लिगैंड है, ठीक है, लिगैंड्स जो हैं कितने हैं, 4 हैं, प्लस स्ट्रॉन्ग लिगैंड कितने हैं बच्चों, 2, तो वहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। जैसे COCl होल 4 NH3 होल 2, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2। ओके, इस तरह से आपको ध्यान रखना। तो पहले ये नोट कर, अब देखो बच्चों ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं और उन्हें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो अभी तक जो मैंने रूल्स बताए अगर आप वो अच्छी तरह से फॉलो करोगे तो मैं समझता हूं आपसे बन जाएगा। देखो यहां पर आप आ जाए, वेनेडियम के साथ GLY ग्लाइसिनेट OH और ये, तो आप देखोगे ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, जबकि ये क्या है, वीक लिगैंड। तो 4 स्ट्रॉन्ग लिगैंड 2 वीक लिगैंड है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, D2sp3। ये पहले ही बता चुका हूं। जस्ट ऐसा ही Fe में देखो ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन D यही हो जाएगा। यहां आ जाए, यहां पर कोबाल्ट की 5+ है क्योंकि -1 चार्ज लगा है,
तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है चार्ज है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया था 4+ हो या 5+, हमेशा सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। Fe में यहाँ पर ये है साइक्लो पेंटा डाइएनाइल एनाइन, ये पेंटिकेट ट्राइडेंटेट लिगेंड है, तो यहाँ पर चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या है कार्बन के जो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले लिगेंड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, और यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन ये होगा। बेंजीन जुड़ी है तो भी D2, तो बेंजीन कार्बोनाइल ग्रुप पीबीआई अमोनिया इस तरह के लिगेंड्स जुड़े हों, इथाइलिन एल्काइंस, तो ध्यान रखें कार्बन से बने लिगेंड्स अगर हैं और d ऑर्बिटल में अंदर D1 से D6 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो वहां पर मेटल आयन का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा। ऐसे ही यहाँ पर क्रोमियम में जाओगे तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन अंदर पेयर्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसके ऊपर प्रेजेंस में ये कार्बोनाइल ग्रुप है, सारे इलेक्ट्रॉन D में आ जाएंगे, तो 6 के 6 पेयर्ड होंगे। यहाँ पर ये लिखा है प्रूशियन ब्लू होता है, ये समझ गए बच्चों। तो प्रूशियन ब्लू में जो है यहाँ पर इसकी +2 है, ये +3 स्टेट है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगा। चाहे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4- है, तो यहाँ पर 4+ चार्ज है, समझ गए ना, इसलिए यही का यही फॉर्मूला इसी का है। यहाँ पर चले जाएंगे, वीक लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन पीटी के साथ सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन यही होगा। ओके, यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं एक मैग्नेटिक के बारे में, मैग्नेटिक नेचर के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। अब देखो बच्चों, अगर मान लो आपको ऑक्टाहेड्रल कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया है और उसमें आपने हाइब्रिडाइजेशन पहचान लिया, तो ध्यान रखें कि D0 हो या D6 हो, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा है, जैसे कि Fe2+ है या कोबाल्ट 2+ है इस तरह के, या Mn ठीक है 7+ है या Cr+6 है, अगर इस तरह के कोई भी मेटल आयन हैं और उनके अगर कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो ये डायामैग्नेटिक नेचर के होंगे। बिल्कुल ऐसा क्यों? क्योंकि D6 होने पर T2G टोटल पेयर्ड हो जाएगी, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। D0 D10 हो, अब चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक लिगेंड हो, जैसे कि ये है, तो अभी ये कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। बाकी आपको ध्यान से रखना है कि D1 से लेकर D5 तक हो या D7 से लेकर D10 तक का कॉन्फ़िगरेशन हो, इस D9 तक का कॉन्फ़िगरेशन हो, 5 और 7 9, चाहे फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हो चाहे वीक लिगेंड जुड़ा हो, ये कैसा नेचर का होगा? पैरामैग्नेटिक। इसके अलावा D1 से लेकर D9 तक हो और वीक लिगेंड जुड़ा है, तो फिर यहाँ पर पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, मींस वहां पर sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, तब ऐसे में ये कैसे होंगे? पैरामैग्नेटिक नेचर के। समझ गए ना कि वीक लिगेंड जुड़ा हो, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो, तो हमेशा sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। D1 से D5 चाहे स्ट्रॉन्ग जुड़ा हो तो भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 7 से लेकर 9 तक स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक हो तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। इस बेस पर आप कॉम्प्लेक्स में क्या पहचान सकते हैं? मैग्नेटिक नेचर। इसके अलावा अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो D8 हो या D10, ये डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। इसके अलावा D1 से लेकर D7 या 9 होते ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। समझ गए ना? इसका एक एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है, मतलब कॉपर 2+ में भी अगर आपसे कहें तो वो लास्ट में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक ही होगा। टेट्राहाइड्रल में अगर आप कॉम्प्लेक्स की बात करें तो D1 से लेकर D9 तक कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो वो पैरामैग्नेटिक ही होगा। टेट्राहाइड्रल केवल D10 अगर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, तो D9 से लेकर D10 9 और ठीक है ये पैरामैग्नेटिक, लेकिन D10 है तो डायामैग्नेटिक होगा। ऐसे ध्यान रखना है, क्योंकि D10 हो गया तो फिर सारे पेयर्ड होंगे, फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने के बाद भी वो डायामैग्नेटिक, बट इसमें पैरामैग्नेटिक। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निकल में DMG मिलाने से कॉम्प्लेक्स बनता है रेड कलर का, इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, कितनी 5 मेंबर्ड रिंग है, कितनी 6 मेंबर्ड रिंग है। तो ध्यान रखें कि DMG का ये स्ट्रक्चर है CH3 डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिल, इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो होता है ऐसा, ऐसा भी, और इसी का एक फॉर्म ऐसा भी है, ऐसा। हमें यहाँ क्या करना है कि इसका ये वाला स्ट्रक्चर लेके कॉम्प्लेक्स बनाना है। देखो क्या होता है, ये यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो
माइनस चार्ज तो अपना एक यहाँ लोन पेयर देता है और ये अपना यहाँ से लोन पेयर देता है। जस्ट दूसरा ही ऐसे कितने जुड़े होते हैं, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा तो यहाँ पर जोड़ दें हम, यहाँ N, यहाँ पर ये हो गया O और यहाँ पर H, डबल बॉन्ड C, CH3, डबल बॉन्ड CH3, N, डबल बॉन्ड और यहाँ कोऑर्डिनेशन और ये इस तरह से। तो ये जो H है ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गए बच्चों, यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है 4। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है DsP2। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये रिंग अगर आप देखोगे ऐसे अच्छी तरह से ये वाली, तो ये कितनी है 6 मेंबर्ड रिंग। ऐसे यहाँ पर भी ये क्या है 6 मेंबर्ड रिंग। तो 6 मेंबर्ड रिंग कितनी है बच्चों, देखो आप यहाँ पर कितनी है 2। और ये यहाँ पर देखो ये वाली रिंग अगर ये, तो ये कैसी है 5 मेंबर्ड रिंग। और ये कितनी है आपके सामने, एक ये है तो ये है। तो कुल मिला के इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग 2 है, 5 मेंबर्ड रिंग्स ये है। निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और अगर आपसे पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो DsP2, स्ट्रक्चर क्या है स्क्वायर प्लेनर। तो इस तरह के मैंने ये बताए हैं कुल मिला के बीबीटी थ्योरी के बेस पर जो ऑक्टाहेड्रल और जो है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट लेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू।